अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही की दो किस्में हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू कुरान मजीद को कहते हैं और वही गैर मतलू हदीस को कहते हैं। कुरान मजीद को मतलू इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत हदीस के मुकाबला में ज़्यादा होती है और कुरान मजीद सिर्फ़ उलमा ही नहीं, उलमा, तलबा और मुसलमान और गैर मुस्लिम भी इसकी तिलावत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तिलावत जो हदीस के मुकाबले में हो रही है वो कुरान की हो रही है, इसलिए इसको मतलू कहते हैं, यानी जिसकी तिलावत की जाए। और हदीस गैर वही गैर मतलू यानी हदीस कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, आपने जो कहा, आपके फ़ेल को, आपने जो किया, और तकरीर को, यानी हुजूर के सामने कोई बात हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात हुई आपके सामने, आपने उसको ना कहा हो, ना उससे रोका हो, ना मना किया हो, वो भी हदीस है। तो वही गैर मतलू हदीस को कहते हैं और हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह के कौल, फ़ेल और तकरीर को। अब हदीस की दो किस्में हैं, हदीस कुदसी और हदीस। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसको रिवायत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से, यानी माना मफ़हूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो, आपके दिल में बात डाल दी गई हो, वही हुई हो, आपके दिल में वो बात डाल दी गई हो, लेकिन अल्फाज जो कहने के हैं कि वो बात किस तरीके से कही जाएगी, वो अल्फाज ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों, वो हदीस है। तो हदीस कुदसी और कुरान में क्या फ़र्क है? हदीस कुदसी और कुरान में फ़र्क ये है कि कुरान में अल्फाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, माना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, माना, मतालिब, मकसद जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। कुरान मजीद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाज़त नहीं है कि आप उसमें से कोई चीज़ कम कर दें या बढ़ा दें, यानी आप अपनी तरफ से उसमें कुछ कमी बेशी नहीं कर सकते हैं। वो जैसे नाजिल हुआ है वैसे ही, जिन अल्फाज में नाजिल हुआ है उन अल्फाज में ही आपको लोगों तक वो पैगाम पहुंचाना है। तो वो कुरान मजीद है। और हदीस कुदसी में फ़र्क यही है कि माना, मकसद जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त है और आप आज़ाद हैं कि आप अपनी तरफ से कोई भी अल्फाज में उस बात को कह सकते हैं जो जिस बात का आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। तो ये फ़र्क है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कुरान मजीद नाजिल जो हुआ हुजूर पर, तो उसकी हिफाजत कैसे की गई और कुरान मजीद कैसे लिखा गया, तो और कैसे किताबी शक्ल में हम तक पहुंचा, तो इसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप याद करने की कोशिश करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।